जो बजट पेश होने जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है जनता के बीच में कि मध्यम वर्गीय परिवार को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा? थोड़ा बताइए। मेरा ऐसा मानना है था मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक तो इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को जो 2-3 साल से स्कीम चल रही है उसको विशेषतः इसमें फायदा दिया जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीसी नाम की एक धारा है, उसकी छूट को न्यू रिजीम में से हटा दिया गया है जी। और एटीसी की धारा को न्यू टैक्स रिजीम में जरूर शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को इससे काफी उम्मीदें रहती है और वो उसको इंक्लूड होकर के इसका कर राहत में फायदा ले सके। और इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि शायद सरकार शिक्षा ऋण के अंदर जो एजुकेशन लोन होता है उसके रीपेमेंट में और उसके लिए जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसमें कुछ विशेष छूट का ऐलान कर सकती है। और एक मेरा ऐसा मानना है कि जीएसटी के दायरे में ई व्हीकल आते हैं और लिथियम बैटरीज आती हैं, जी। उस पर जीएसटी की रेट को कुछ कम किया जाना चाहिए। वर्तमान में शायद 18% की रेट है, इस दर को 5% या निल में लाया जाना चाहिए। और कैपिटल इस गुड्स को लेकर। हाँ, इस बार सरकार मेरे हिसाब से रेलवे सेक्टर को बहुत जबरदस्त जो है एलोकेशन देने वाली है बजट में, जिससे कि हमारे भारतीय रेल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है और उस फ्रेट कॉरिडोर से की वजह से सबको जो फायदा होगा, तो उसमें रेलवे के सेक्टर में जरूरत भी है विशेष एलोकेशन की और फंड की। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर भी सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। एक इस बार मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ग्रीन एनर्जी हाउसिंग के अंदर कुछ घोषणाएं कर सकती है। ऐसी टाउनशिप हैं जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कि उनका खुद का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, खुद का वाटर ड्रेनेज सिस्टम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देंगी उसके लिए विशेष रियायत की घोषणा की जा सकती है। मैक्सिमम मतलब किस क्षेत्र में ज्यादा बूस्ट देखने को? भाई एक तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ विशेष सरकार का योगदान है ही और ध्यान केंद्रित है पिछले 2-3 सालों से। और अभी वर्तमान में हम देखें तो रेलवे सेक्टर अभी पूरा का पूरा परिवर्तन की ओर अग्रसर है। जगह जगह आप देखना स्टेशनों पर काम चल रहा है, तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा फंड एलोकेशन की आवश्यकता है जो कि सरकार करेगी। और इसके अलावा एक नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, आपने देखा होगा दिल्ली से बम्बई आज जो ट्रेन 24 घंटे में माल को पहुंचाती है, वो इस फ्रेट कॉरिडोर के बनने से 12 घंटे में पहुंचाएगी। तो इसके योगदान से निश्चित ही अपनी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।